नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वर्ष 2002 में रिलीज हुई फिल्म लाइक माइक के बारे में बताने जा रही हूँ। कैल्विन कैम्ब्रिज नाम का एक छोटा लड़का अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों मर्फ और रेक के साथ चेस्टरफील्ड अनाथालय में रहता है। वे तीनों अनाथालय के सामने वाले यार्ड में बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। एक दिन सुबह जब वे गेम खेल रहे होते हैं तो ऑक्स नाम का लड़का अपने बदमाश दोस्तों के साथ उन्हें रोकता है। वह कैल्विन को उसकी बास्केटबॉल जर्सी के लिए एक मैच के लिए चुनौती देता है, जबकि कैल्विन के दोस्त सुझाव देते हैं कि वह बदमाश लड़कों को नजरअंदाज करे। महत्वाकांक्षी लड़का अपने पसंदीदा बास्केटबॉल खिलाड़ियों की तरह चुनौती लेना चाहता है। मैच शुरू होता है और ऑक्स आसानी से उसके खिलाफ जीत जाता है, क्योंकि दोनों की लंबाई में काफी अंतर होता है। जैसा कि वादा किया गया था, वह कैल्विन की जर्सी लेता है और उसे परेशान करने के लिए उसे फाड़ देता है। अनाथालय के निदेशक स्टेन बिटलमैन अक्सर बच्चों को उनके भले के लिए पैसे जुटाने के लिए कैंडी बेचने के लिए कहते हैं। उस रात वे सभी NBA टीम लॉस एंजल्स नाइट्स के लोकल गेम में जाते हैं और मैदान के बाहर कैंडी बेचते हैं। खेल के अंत में केल्विन ने रात के कोच वेगर को कार में बैठकर जाने के लिए देखा। वह उस आदमी के पास जाता है और उसे कुछ कैंडी देता है। जब कोच को पता चलता है कि वे एक चैरिटी के लिए हैं, तो वह केल्विन को $20 का नोट देता है। हालांकि केल्विन इसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वे जो पैसे इकट्ठा करते हैं वे वास्तव में दान में जाते हैं या नहीं। बच्चे की ईमानदारी से प्रभावित होकर वेगर उसे अगले बास्केटबॉल खेल के लिए 4 टिकट देता है और इससे बहुत खुश होकर केल्विन अपने दोस्त मर्फ के पास दौड़ता है और उसे टिकटों के बारे में बताता है। अगले दिन कुछ कपल गोद लेने के लिए एक बच्चे की तलाश में अनाथालय आते हैं। पहले तो केल्विन आशा करता है कि उसे गोद लेंगे, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि माता पिता केवल छोटे बच्चों को चाहते हैं। बाद में उन्हें थ्रिफ्ट स्टोर से दान किए गए कपड़ों का एक बॉक्स दिया जाता है। केल्विन को एक जोड़ी जूते मिलते हैं और वो उन्हें पहनकर देखता है। जब वह नन से जूतों के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि वे एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी के जूते हैं। जांच करने पर केल्विन को उस पर माइकल बी जॉर्डन के नाम के पहले अक्षर मिलते हैं। ऑक्स को जूतों से जलन होती है और वह उन्हें ले लेता है। वह फीतों को एक साथ बांधता है और उन्हें हवा में फेंक देता है। केल्विन को निराशा होती है जब जूते बिजली के तार पर लटके होते हैं। रात में एक तूफान आता है। जब बाकी सब सो रहे होते हैं तो केल्विन मर्फ और रेक को जगाता है ताकि केबल से जूते निकाल सके। वे भारी बारिश में बाहर जाते हैं। केल्विन किसी तरह केबल के पास एक पेड़ पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। वह जूते लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी अचानक बिजली उन पर गिरती है, जिससे केल्विन जूतों के साथ जमीन पर गिर जाता है। शुक्र है कि उसे गंभीर चोट नहीं लगती। वह देखता है कि जूतों में एक अजीब सी शक्ति लगी हुई है, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अगले दिन बच्चे कैंडी बेचने के लिए फिर से मैदान में जाते हैं। केल्विन, मर्फ और रेगी को कोच के वादे के मुताबिक 4 टिकट मिलते हैं। ऑक्स और उसके दोस्तों का समूह उन्हें देखता है और ईर्ष्या करता है। बदमाश बिटलमैन को यह बताने की धमकी देते हैं कि उन्होंने चैरिटी के पैसे से टिकट खरीदे हैं। उसे परेशानी खड़ी करने से रोकने के लिए केल्विन ऑक्स को एक टिकट देता है। फिर वे चारों नाइट्स और मिनेसोटा टिम्बरवॉल्व्स के बीच खेल का आनंद लेते हैं। हाफ टाइम के दौरान टीम के स्टार खिलाड़ी ट्रेसी रेनॉल्ड्स और कोच में से एक हाफ टाइम शो में भाग लेते हैं, जिसका उद्देश्य अधिक दर्शकों को मैदान में आमंत्रित करना है। दर्शकों में से एक व्यक्ति को ट्रेसी के साथ आमने सामने जाने का मौका मिलेगा। समूह को आश्चर्य होता है कि केल्विन का टिकट नंबर प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है। जब ऑक्स को पता चलता है तो वह उसके हाथों से टिकट छीनने की कोशिश करता है। केल्विन किसी तरह उसे चकमा देता है और अपना टिकट लेकर आगे की ओर भागता है। ट्रेसी इस फेस्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि केल्विन अभी बच्चा है। वह उसे पहले राउंड में स्कोर करने देता है ताकि दर्शक ज्यादा शामिल हो सकें। लेकिन उसके बाद उसे बच्चे को रोकना पड़ता है या फिर उसे अपमानित होना पड़ता। ट्रेसी अपनी पूरी कोशिश करता है, फिर भी केल्विन को स्लैम डंक स्कोर करने से नहीं रोक पाता। भीड़ सदमे में जम जाती है और जयकारे लगाने लगती है, जबकि स्टार खिलाड़ी शर्मिंदा रह जाता है। अगले दिन रात के कोच बिटलमैन से मिलने जाते हैं और उनसे केल्विन को एक दिन के लिए उनके लिए खेलने देने के लिए कहते हैं। पहले तो निर्देशक अनिच्छुक होता है, लेकिन जब वह पैसे की पेशकश करता है तो वह उसे जाने देने के लिए सहमत हो जाता है। केल्विन के दोस्त उसके लिए बहुत खुश हैं। दूसरी ओर ऑक्स गुस्से में है, चूँकि केल्विन जूते मिलने से पहले ऑक्स के खिलाफ जीत भी नहीं पाया था। इसलिए बच्चे यह अनुमान लगाते हैं कि जूते जादुई हैं। वे इसे गुप्त रखने का फैसला करते हैं ताकि कोई उन्हें छीनने की कोशिश न करे, लेकिन ऑक्स उनकी बातें सुन लेता है। अगले दिन केल्विन रात के चेंजिंग रूम में प्रवेश करता है, जिससे ट्रेसी को बहुत परेशानी होती है। टीम के साथी ट्रेसी से खुद को तैयार करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चा उसके सिंहासन के लिए आ रहा है। केल्विन को रात की जर्सी और एक जोड़ी नए जूते दिए जाते हैं, जिन्हें उसे पहनना होता है। वह कोच से पूछता है कि क्या वह अपने पुराने जूते पहन सकता है, लेकिन कोच को पोशाक की परवाह नहीं है। केल्विन की उपस्थिति केवल एक प्रचार स्टंट है।
इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे खेलता है। पिछले मैच के बाद केल्विन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण अखाड़े में दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। उसे खेल के पहले हाफ में खेलने का मौका नहीं मिलता है, चूँकि उनकी टीम हारने वाली होती है, इसलिए वह कोच से उसे एक मौका देने के लिए कहता है। हालांकि संदेहास्पद वह केल्विन को खेलने की अनुमति देता है। चूँकि वह अपने भाग्यशाली जूते नहीं पहन रहा है, इसलिए केल्विन बहुत घबराया हुआ है। सभी को परेशान करते हुए वह टाइम आउट बुलाता है और अपने पुराने जूते बदलने के लिए लॉकर रूम में भाग जाता है। वापस लौटने पर वह बहुत अधिक आश्वस्त है। बच्चा कुशलता पूर्वक अपनी टीम को प्रतिद्वंद्वी के अंकों को पकड़ने में मदद करता है और उन्हें जीत दिलाता है। मैच के बाद वह टूर्नामेंट के बाकी हिस्सों के लिए टीम के साथ खेलने के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करता है। वह अनाथालय में टूर्नामेंट के लिए जाने के लिए सामान पैक कर रहा है जब बिटलमैन उसका सामना करता है। वह व्यक्ति पैसों के लालच में उसका अभिभावक बने रहना चाहता है, इसलिए वह केल्विन को उन लोगों से सावधान रहने के लिए कहता है जो अब उसे गोद लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें केवल उसके पैसे की परवाह है। अगले दिन वो फ्लाइट पकड़ के निकल जाते हैं और कोच ट्रेसी और केल्विन को एक ही कमरे में रहने के लिए कहता है। केल्विन को यह बात बहुत पसंद आती है कि उसे अपने आदर्श के साथ एक कमरा साझा करने को मिलता है, लेकिन ट्रेसी इसके बारे में उतना उत्साहित नहीं है। रात में उनके लिए बाहर जाना मना होता है, जिसे ट्रेसी तोड़ने की योजना बनाता है। वह डेट के लिए तैयार होता है और केल्विन को रूम सर्विस का उपयोग करना सिखाने के बाद चला जाता है। बच्चा जहाँ चाहे वहाँ खाना खा सकता है और इसका पूरा फायदा उठाता है। जब केल्विन अपनी डेट के साथ वापस आता है तो कमरा आधे अधूरे खाने से भरा होता है। उसे अपनी डेट के साथ रात बिताने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय वे केल्विन की देखभाल करने लगते हैं जो बीमार है। लड़का रात को देर से सोता है, लेकिन तब भी ट्रेसी केल्विन के खर्राटों के कारण मुश्किल से सो पाता है। अगले दिन उनका एक महत्वपूर्ण मैच है, लेकिन ट्रेसी थका हुआ है। केल्विन अनजाने में कोच को बता देता है कि वे देर रात तक जागते रहे। कोच ट्रेसी को चेतावनी देता है कि अगर वह एक बार फिर नियमों को तोड़ा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस दिन से केल्विन नाइट्स के साथ कई गेम खेलता है और उन्हें सभी गेम जीतने में मदद करता है। जब वे बच्चे के साथ खेलते हैं तो विरोधियों को पता नहीं होता कि क्या उम्मीद करनी है और वे उसके कौशल से हैरान हैं। उसे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिलता है और वह बहुत सारा पैसा कमाता है। पैसे से वह अनाथालय में सभी के लिए ढेर सारे उपहार खरीदता है। वह NBA स्लैम डंक प्रतियोगिता भी जीतता है और सबसे प्रतिभाशाली उभरता हुआ बास्केटबॉल स्टार बन जाता है। एक रात केल्विन मर्फ से अपने नए जीवन और NBA में खेलने के मजे के बारे में बात कर रहा होता है। तभी एक ईर्ष्यालु आक्स उनकी बातें सुन लेता है और केल्विन पर हमला कर देता है और उसके जूते छीनने की कोशिश करता है। लड़ाई तब रुकती है जब बिटलमैन बीच में आता है और ऑक्स को उसके दोस्तों को मारने के लिए डांटता है। वह नहीं चाहता कि केल्विन को चोट लगे, क्योंकि वह उससे बहुत सारा पैसा कमाता है। अगली बार जब टीम होटल में होती है तो ट्रेसी अगले दिन के मैच से पहले उसे अच्छी नींद दिलाने के लिए नींद की गोलियां और एलर्जी की दवाई खरीदने के लिए फार्मेसी जाता है। केल्विन भी उसके साथ यात्रा पर चला जाता है, जिससे ट्रेसी को बहुत परेशानी होती है। रास्ते में बच्चा ट्रेसी के माता पिता के बारे में पूछता है। उसे पता चला है कि ट्रेसी के पिता हैं जिनसे वह बात नहीं करता। यह विचार केल्विन के लिए अलग है, क्योंकि वह अच्छे माता पिता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ट्रेसी का दावा है कि वह अपने परिवार के बारे में बात नहीं करना चाहता और गाड़ी चलाता रहता है। जब कैशियर उसे गोलियां देता है तो वह ध्यान नहीं देता और एलर्जी की गोली के बजाय नींद की गोली ले लेता है। इस वजह से वह व्यक्ति कार स्टार्ट करने और होटल वापस जाने से पहले ही सो जाता है। केल्विन जानता है कि अगर वह कर्फ्यू से चूक गया तो ट्रेसी को निलंबित कर दिया जाएगा, इसलिए वह कार को वापस होटल ले जाता है। रास्ते में कई चीजों से टकराता है। अगले दिन केल्विन को जॉयराइड पर जाने के लिए निलंबित कर दिया जाता है। ट्रेसी को बुरा लगता है कि बच्चे को उसकी गलती की वजह से सजा मिली। बाद में रात को वे वापस फ्लाइट में होते हैं जब ट्रेसी केल्विन को उसे बचाने के लिए गर्मी सहने के लिए धन्यवाद देता है। उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद ट्रेसी को बच्चा पसंद आने लगा है। जब केल्विन अनाथालय लौटता है तो कई लोग उसे गोद लेने के लिए आते हैं। मर्फ को जलन होती है, चूँकि बिटलमैन नहीं चाहता कि केल्विन को गोद लिया जाए, इसलिए वह केवल सबसे बुरे माता पिता को चुनता है और उनके साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है। केल्विन को मिलने वाले कोई भी कपल्स पसंद नहीं आते और वह अनाथालय में ही रहने का फैसला करता है। उस वीकेंड वह ट्रेसी से मिलने उसके घर बिना बताए जाता है। खिलाड़ी की हवेली के आकार से बच्चा मंत्रमुग्ध हो जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि वह वहाँ क्यों है तो केल्विन ट्रेसी को मर्फ के परेशान होने, उसे अच्छे माता पिता न मिलने और कल होने वाली ज्यामिति परीक्षा के बारे में सब कुछ बताता है। बच्चे की समस्याओं को हल करने के लिए ट्रेसी उसे मर्फ को आमंत्रित करने के लिए कहता है। जब वे प्रतीक्षा करते हैं
तो वह उसे मजेदार तरीके से ज्यामिति सिखाता है ताकि वह उब न जाए। इसके बीच में वे एक दूसरे पर मजाकिया ढंग से रंग फेंकना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद मर्फ उनके साथ जुड़ जाता है और केल्विन के साथ अपनी बहस को भूल जाता है। अगले दिन केल्विन और उसके दोस्त एक साथ बात कर रहे हैं कि अच्छे माता पिता मिलना कितना मुश्किल है। जब केल्विन उसे ट्रेसी और उसके पिता के रिश्ते के बारे में बताता है तो वे उसे सुलह कराने में मदद करने का सुझाव देते हैं। अगले दिन केल्विन ट्रेसी के पिता से मिलता है और उसे ट्रेसी के घर ले आता है। खिलाड़ी केल्विन पर अपनी निजता में दखल देने के लिए क्रोधित होता है। इस मामले को लेकर उनके बीच बहुत बहस होती है। अगले दिन नाइट्स का अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी टोरंटो रैप्टर्स के साथ मैच है, लेकिन केल्विन और ट्रेसी ने अभी भी अपने मतभेदों को सुलझाया नहीं है। इस वजह से वे मैच हार जाते हैं। कोच टीम को ऐसे महत्वपूर्ण खेल में उनके प्रदर्शन को कमतर आंकने के लिए डांटता है। अब उनके पास केवल एक आखिरी मैच है जो तय करेगा कि वे प्लेऑफ में प्रवेश करेंगे या नहीं। अगले दिन एक जोड़ा अनाथालय में केल्विन को गोद लेने के लिए कहता है। कई असफल बैठकों के बाद वह संशय में है, लेकिन बिटलमैन ने उसे एक मौका देने का आग्रह किया। वह केल्विन को नए जूते पहनाता है और कहता है कि अगर वह अच्छा दिखता है तो वे उसे और भी अधिक अपनाना चाहेंगे। जाने से पहले केल्विन अपने भाग्यशाली जूते मर्फ को देता है और उसे अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी रक्षा करने के लिए कहता है। जूतों का परीक्षण करने के लिए मर्फ उन्हें पहनता है और केल्विन की तरह खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि वे उसे फिट नहीं हैं और अपनी मां की तस्वीर से बात करना जारी रखता है। ऑक्स और उसके दोस्त उसे जूतों के बारे में बताने की धमकी देते हैं। जब वह मना कर देता है तो वे उसे बिडलमैन के पास ले जाते हैं, जो मर्फ के पास मौजूद अपनी मां की एकमात्र तस्वीर जला देता है। कोई रास्ता न होने पर मर्फ उन्हें बताता है कि जूते कहाँ हैं। इसके बाद बिडलमैन अपने साथियों से मिलता है और अगले गेम में नाइट्स के खिलाफ $1 लाख का दाव लगाता है। चूँकि उसने भाग्यशाली जूते छिपाए हैं, इसलिए उसे यकीन है कि खेल में केल्विन बहुत बुरा खेलेगा। केल्विन अपने संभावित माता पिता के साथ डिनर पर जाता है, लेकिन वह फिट नहीं बैठता। इस बीच ट्रेसी अपने पिता से मिलता है और उसके साथ सुलह कर लेता है। उसे केल्विन की बहुत याद आती है और अपने अगले मैच से पहले उससे बात करता है। वह बच्चे को गोद लेना चाहता है, लेकिन कल जिस जोड़े से मिलने गया था उससे मिलने के बाद वह उसे यह बताने से बचता है। खेल से 20 मिनट पहले मर्फ केल्विन को फोन करता है और उसे जूतों के बारे में बताता है। केल्विन उन्हें वापस लेने के लिए अनाथालय वापस जाता है। बच्चे बिडलमैन को बांधने में उसकी मदद करते हैं और उससे पूछते हैं कि जूते कहाँ हैं। ऑक्स समूह के खिलाफ जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बिडलमैन द्वारा हमेशा की तरह उसका अपमान करने के बाद वह अपना मन बदल लेता है। वह तिजोरी से जूते निकालता है और उन्हें केल्विन को वापस दे देता है। फिर सभी लोग अपने स्कूटर पर सवार होकर एरिना वापस चले जाते हैं। बिडलमैन किसी तरह खुद को छुड़ाता है और अपने सहयोगी को कॉल करके केल्विन को खेल में आने से रोकता है। लोग उसे रोकते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें रोकने में कामयाब हो जाते हैं और केल्विन को एरिना में जाने देते हैं। अंतिम उपाय के रूप में बिडलमैन केल्विन के सामने खड़ा होकर उसे आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन बच्चा उसे अपने स्कूटर से टक्कर मारता है और आखिरकार खेल में पहुंच जाता है। उसके आने तक उसकी टीम बड़े अंतर से पीछे रह जाती है। जब वह खेलना शुरू करता है तो वे जल्द ही प्रतिद्वंद्वी के स्कोर के बराबर पहुंच जाते हैं। हालांकि खेल के बीच में उसे टैकल कर दिया जाता है और उसके जूते नष्ट हो जाते हैं। घबराया हुआ केल्विन मानता है कि उसका जादू जूतों में है, इसलिए वह उनके बिना कभी स्कोर नहीं कर पाएगा। ट्रेसी लड़के का हौसला बढ़ाता है, उसे बताता है कि जूतों ने ही उसे आत्मविश्वास दिया है, असली प्रतिभा उसके अंदर है। आखिरकार केल्विन खेल जारी रखता है और अपनी टीम को जीतने में मदद करता है। अपने बचपन के बाकी हिस्से को एक सामान्य बच्चे की तरह बिताना चाहता है। केल्विन अपने कोच से कहता है कि वह एग्रीमेंट और बढ़ाना नहीं चाहता है। वह अनाथालय लौटता है, जो अब बिडलमैन के जाने के कारण पूरी तरह से अलग है। ट्रेसी केल्विन को एक बच्चे को गोद लेने की अपनी योजना के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसका बेटा बनना चाहता है। केल्विन इस शर्त पर सहमत होता है कि मर्फ भी उसके साथ आएगा। उनके दोस्त रेगी को भी एक अलग परिवार ने गोद ले लिया है। अंत में केल्विन और मर्फ दोनों अपने नए कमरे में ट्रेसी के साथ मजाकिया ढंग से लड़ते हैं। वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म को एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट करें। दोस्तों, अपना ख्याल रखना। गुड बाय।